आदाब, ये आकाशवाणी का श्रीनगर स्टेशन है। अब आप एजाज अख्तर से खबरें सुनिए। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने आज सुबह 7 बजे SKICC श्रीनगर से तिरंगा महोत्सव 2025 के तहत तिरंगा रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस तिरंगा रैली में वजीर आला उमर अब्दुल्ला समेत स्कूली बच्चों, नौजवानों और हजारों लोगों ने अपने हाथों में तिरंगा उठाकर शिरकत की। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बॉटनिकल गार्डन में हर घर तिरंगा नुमाइश का भी इफ्तिताह किया और यहां लगाए गए स्टॉलों का मुआयना किया। ये स्टॉल हमारे कल्चर, सकाफत, विरासत, जद्दोजहद आज़ादी और मुल्क के तरक्याती सफर की अक्कासी कर रहे हैं। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के शोहदा से मुतल्लिक एक मोनोग्राफ भी जारी किया गया। लेफ्टिनेंट गवर्नर इस मौके पर एक तकरीब से भी खिताब कर रहे हैं। बारामूला में कल एक शानदार तिरंगा रैली का इनेकाद किया गया, जिसमें 12,000 से ज्यादा लोगों ने शिरकत की। रैली के दौरान 2 किलोमीटर तवील कौमी परचम का भी मुशाहदा किया गया। इस ताल्लुक से लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि रैली के शुरका ने हुब्बुल वतनी के भरपूर जज्बे के साथ शिरकत की। LG ने वांसवल में तिरंगा बोट रैली को भी शानदार करार दिया। वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि श्रीनगर और जम्मू शहरों का मास्टर प्लान हकीकत पसंदाना, काबिल अमल और ज़मीनी हक़ाइक़ की अक्कासी करना चाहिए, जो कि इन दोनों शहरों की तरक्की के लिए एक विजन डॉक्यूमेंट के बजाय ज़मीनी सतह पर कारआमद साबित हो। उन्होंने इन बातों का इजहार श्रीनगर में जम्मू और श्रीनगर के शहरों के मास्टर प्लान का एक मीटिंग में जायजा लेने के दौरान किया। उन्होंने जोर देकर कहा कि मास्टर प्लान तमाम मुतलकीन की राय के मुताबिक और मुस्तकबिल के चैलेंजों से निमटने के काबिल होना चाहिए। नायब वजीर आला सुरेंद्र कुमार चौधरी ने नौशहरा असम्बली हलके में जारी मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों की पेशरफ्त का जायजा लिया। उन्होंने जोर देकर कहा कि महकमे तामीरात आमा में मनसूबों की अमलावरी में शफाफियत और जवाबदेही के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता। नायब वजीर आला ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना को समाजी और इक्तिसादी तरक्की के लिए अहम करार देते हुए मुतलका चीफ इंजीनियर को हिदायत दी कि वो इलाके में सड़क रवाबित को बेहतर बनाने के लिए PMGSY 4 के तहत कम से कम 50 सड़कों के लिए तफसीली रिपोर्ट तैयार करें। तालीम की वजीर सकीना आयतू ने कहा है कि जम्मू कश्मीर के नौजवानों में समाज में मुस्बत तब्दीलियां लाने की सलाहियतें मौजूद हैं। अमर सिंह कॉलेज श्रीनगर में क्लस्टर यूनिवर्सिटी श्रीनगर की तरफ से मुनक्किदा विकसित भारत युवा कनेक्ट प्रोग्राम के इख्तितामी इजलास से खिताब करते हुए वजीर मौसूफा ने कहा कि नौजवान समाजी बिद्दात का मुकाबला करने में काफी हद तक बेदारी पैदा कर सकते हैं। बाद में मीडिया के साथ बात करते हुए उन्होंने कहा, ये PM साहब की तरफ से ऐलान किया गया है और इसमें सारे जितने भी यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस है वहाँ पे हैं स्टूडेंट, उनको ही आगे हमें लेके जाना है। उन्हीं से हमें अवेयरनेस या बाकी चीज़ें जो भी हैं उनसे फ़ायदा हो सकता है। प्रोग्राम्स पॉलिसीज़ के बारे में जो है वो लोगों को जानकारी दे सके, कनेक्ट कर सकते हैं। तो मेन मकसद यही है कि एजुकेशन को हम ज़्यादा से ज़्यादा कैसी तरजीह दें, कैसे लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा आगे लेके जा सकें। जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली की माहौलियाती कमेटी ने जम्मू कश्मीर के दीही इलाकों में एक मुअस्सर और मजबूत सफाई निज़ाम की अमलावरी को अमलाने की जरूरत पर जोर दिया। कमेटी ने ये सिफारिशात मोहम्मद यूसुफ तारिगामी की सदारत में कानून साज असम्बली कॉम्प्लेक्स में श्रीनगर में मुनक्किदा एक मीटिंग के दौरान पेश की। कमेटी ने जम्मू कश्मीर के दीही इलाकों के लिए फेकल स्लज एंड सेप्टेज मैनेजमेंट और द सस्टेनेबल सैनिटेशन पॉलिसी से मुतल्लिक अराकीन की आरा और तजावीज़ का तफसील से जायजा लिया। फूड सेफ्टी महकमेवादी में लोगों तक खाने पीने की मयारी चीजें पहुंचाने और बाजारों में गले सड़े गोश्त, इससे बनी चीजें और दीगर अशिया खुर्दनी की चेकिंग करने में कोई भी दकीका फरोगुजाश नहीं कर रहा है और इस सिलसिले में श्रीनगर समेत तमाम जिलों में महकमे की टीमें मुनासिब कार्रवाई अंजाम दे रही हैं। इस हवाले से फूड सेफ्टी महकमा कश्मीर के असिस्टेंट कमिश्नर हिलाल अहमद मीर ने हमारे नुमाइंदे सुहेल भट्ट के साथ बात करते हुए कहा, जो ये मीट बाहर से आता है, मीट के प्रोडक्ट्स आते हैं या चिकन के प्रोडक्ट्स आते हैं, हमने ये देखा कि इसमें प्रॉपर लेबलिंग नहीं होती है और उसके साथ साथ जो इसमें टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम में इनको लाना है कहीं कहीं पे उसमें भी चूक होती है, जिसकी वजह से जो इस किस्म के प्रोडक्ट्स हैं वो खराब हो गए। जहाँ जहाँ भी हमने ये चीजें देखी, हमने इनको सीज करके प्रॉपरली डिस्पोज ऑफ किया। ये जो इस किस्म का कारोबार करते हैं, मैं इनको आपके माध्यम से वार्न करना चाहता हूँ कि ये वॉलंटियरली हमें बताएं, खुद ये अनलॉफुल तरीके से सड़कों पर ना फेंकें। उसमें इनको FIR भी लगता है और उसके साथ साथ हमारा डिपार्टमेंट भी कार्रवाई करता है।
سری نگر میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 23.6 ڈگری جبکہ جموں میں رات کا کم سے کم درجہ حرارت 24.1 ڈگری سیلسیس درج کیا گیا. اس کے ساتھ ہی خبروں کا یہ بلٹن ختم ہوا. خبروں کا اگلا بلٹن دن میں 12:30 پر اردو میں نشر ہوگا. جب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت. خدا حافظ.